हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल में इस टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मेरे कोर्स में जाइए। वहां मैंने डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ऑन्टोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल, थियोलॉजिकल आर्गुमेंट्स, इन सब को डिटेल में डिस्कस किया है। पर इस वीडियो में मैं हाई लेवल पर ऑन्टोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट्स को डिस्कस करूंगा और उनके बीच का डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट की बात करें तो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग के पेरीमीटर में आता है। तो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो लॉजिक पर बेस्ड है, राइट। और जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है वो भी प्योरली लॉजिक पर बेस्ड है। जो कॉस्मोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं वो ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हैं। तो चाहे वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो या फिर वर्ल्ड का जो ऑब्जर्वेशन है उस पर ये उसका यूज करके ये जो दो आर्गुमेंट्स हैं ये गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। लेकिन जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है ये प्योरली रीजनिंग, प्योरली लॉजिक पर बेस्ड है। तो जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है उसको सेंट एंसम ने दिया था और कई सारे फिलोसफर्स, कई सारे स्कॉलर्स ने इस आर्गुमेंट को सपोर्ट किया और कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ। तो सेंट एंसम ने लॉजिक का यूज करके या रीजनिंग का यूज करके गॉड की डेफिनेशन से ही गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया। तो जब भी हम गॉड के बारे में बात करते हैं हमारे दिमाग में जो पिक्चर आती है, ऑल परफेक्ट, ऑमनीसेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑल पावरफुल बीइंग, राइट। इन सिंपल वर्ड, द मोस्ट परफेक्ट बीइंग, ये हमारे दिमाग में गॉड की इमेज आती है या गॉड की जो बाय डेफिनेशन जो गॉड की इसी तरह गॉड को डिफाइन किया गया है। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास दो बीइंग्स हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि दो बीइंग है, बीइंग वन एंड बीइंग टू। बीइंग वन ऑमनीसेंट है, बीइंग टू भी ऑमनीसेंट है। बीइंग वन ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनी प्रेजेंट, जो भी बहुत सारे ऑमनीज होते हैं, तो बीइंग टू भी वही है। बीइंग वन ऑल पावरफुल है, बीइंग टू भी ऑल पावरफुल है। बीइंग वन एक डिफरेंस है, बीइंग वन जो है वो रियल इन इट एग्जिस्ट इन रियलिटी, बट जो बीइंग टू है वो हमारे हेड में है, ठीक है। तो हम दो गॉड बोलते हैं, गॉड वन एंड गॉड टू। गॉड वन में सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो गॉड टू में है, बट गॉड वन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और गॉड टू सिर्फ हमारे आइडियाज में है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि गॉड टू में क्या मिसिंग है जो गॉड वन में है, तो आप बोलोगे एग्जिस्टेंस, राइट, क्योंकि गॉड वन एग्जिस्ट करता है, गॉड टू सिर्फ हमारे आइडियाज में है। तो अगर आप इस लॉजिक से जाओ तो गॉड टू में कुछ मिसिंग है, और अगर कुछ मिसिंग है तो हम उसको ऑल परफेक्ट नहीं बोल सकते, राइट, क्योंकि कुछ मिसिंग है। एग्जिस्टेंस अगर हम उसको एक एट्रीब्यूट की तरह लें तो ये एट्रीब्यूट, एग्जिस्टेंस वाला एट्रीब्यूट गॉड टू से मिसिंग है। और अगर आप गॉड वन और गॉड टू में देखो तो गॉड वन में सारा है इंक्लूडिंग एग्जिस्टेंस, तो गॉड वन जो है वो एक परफेक्ट बीइंग कहलाएगा क्योंकि उसमें सब कुछ है जो गॉड टू में है इंक्लूडिंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो जब आप एक परफेक्ट बीइंग के बारे में सोचते हो तो उसमें कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, और इसीलिए गॉड विद एग्जिस्टेंस इज ग्रेटर देन गॉड विदाउट एग्जिस्टेंस, ओके। और इसी लॉजिक के यूज करके सेंट एंसम ने गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया, ठीक है। तो अगर एग्जिस्टेंस एक एट्रीब्यूट है या क्वालिटी है, तो अगर ये क्वालिटी मिसिंग है तो हम उस बीइंग को परफेक्ट बीइंग नहीं बोल सकते। तो अगर हमारे दिमाग में एक परफेक्ट बीइंग है, अगर हम गॉड को एक परफेक्ट बीइंग की तरह डिफाइन करते हैं तो एग्जिस्टेंस उस परफेक्ट बीइंग का एट्रीब्यूट होना चाहिए इंक्लूडिंग ऑल अदर एट्रीब्यूट्स, ओके। तो ये एक सिंपल वे है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को डिफाइन करने का। बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हुए और उनमें से एक जो मेजर क्रिटिसिज्म था वो था कांट का। कांट ने बोला कि जो एग्जिस्टेंस है वो एक फिजिकल एट्रीब्यूट है, राइट। जब आप बोलते हो समथिंग एग्जिस्ट, ये एक फिजिकल एट्रीब्यूट है और आप लॉजिक से या रीजनिंग से फिजिकल एट्रीब्यूट को प्रूव नहीं कर सकते। आपको अगर ये प्रूव करना है कि कोई चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसका सिर्फ एक जरिया है, वो है ऑब्जर्वेशन। और जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट का सबसे बड़ा फ्लॉ है कि वो एग्जिस्टेंस जो कि एक फिजिकल एट्रीब्यूट है उसको लॉजिक से प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आप
2-3 लेयर और जोड़ सकते हो अपनी तरफ से, नए वर्ड्स, कुछ वर्ड्स यूज करके, बट जो कोर है, जो फाउंडेशन है इस आर्ग्यूमेंट का, वो यही है। जो कॉस्मोलॉजिकल और टेलोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। कि आप बोलते हो कि जैसे जो टेलोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो डिजाइनर की बात करता है, आर्किटेक्ट की बात करता है कि अगर ये वर्ल्ड एक कॉम्प्लेक्स मशीन है तो बिना एक डिजाइनर के ये मशीन पॉसिबल नहीं है, बिना आर्किटेक्ट के ये मशीन पॉसिबल नहीं है। तो व्हेन यू सी अ डिजाइन देयर मस्ट बी अ डिजाइनर, और अगर इस यूनिवर्स को आप एक डिजाइन या एक मशीन मानते हो तो कोई ना कोई इसका एक मैन्युफैक्चरर है, और वो मैन्युफैक्चरर या वो डिजाइनर या वो आर्किटेक्ट गॉड है। ठीक है। कॉस्मोलॉजिकल ये कॉस्मोस की बात करता है, यूनिवर्स की बात करता है कि यूनिवर्स में आप ऑब्जर्व करते हो कि हर एक चीज का एक क्रिएटर है, और अगर आप यूनिवर्स को देखते हो एज ए होल तो ये भी एक क्रिएशन है, तो इसका भी एक क्रिएटर होगा। ठीक है। तो आप बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड की, तो आप देखते हो कि हर चीज का एक क्रिएटर है, आप कंक्लूड कर रहे हो कि यूनिवर्स का भी क्रिएटर होगा। तो अगेन यहाँ फिजिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पर या यूज करके आपने गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू।